अगर 12th की केमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल पार्ट को पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को क्रियाओं की क्लासिफिकेशन को लेकर बात करें, रिएक्शन में क्रियाओं को कई तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि उसके अगर हम वेग के आधार पर डिवाइड करें तो एक आता है फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन, मतलब तीव्र क्रिया और मंद क्रिया होती है। वहीं पर आप उसके ऊष्मा को लेकर डिवाइड करोगे, क्लासिफाइड करोगे तो ऊष्मा क्षैतिज और ऊष्मा क्षैतिज दो तरह की क्रिया होती है। उसके आप दिशा को लेकर क्लासिफाइड करते हो तो उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय क्रिया होती है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर करोगे तो ऑक्सीकरण क्रिया, चयन क्रिया, रेडॉक्स क्रिया में आता है। नेचर के बेस पे क्लासिफाइड करोगे तो योगात्मक क्रिया, उष्मीय वियोजन, प्रतिस्थापन, उष्मीय अपघटन, एंजाइम, ऐसे बहुत से क्रिया मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो क्रियाओं को कोड के आधार पर अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो हम लोग के सिलेबस में शून्य कोड की क्रिया, प्रथम कोड की क्रिया, द्वितीय कोड की क्रिया या तृतीय कोड की क्रियाओं को पढ़ना होता है। अब आज आपको बताएंगे किसी क्रिया की कोड कैसे निकालते हैं। कोड को निकालने से पहले आपको जानना होगा कि क्रिया की जो चैप्टर है रासायनिक बलगति, आपने सुना होगा रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंडर में हम लोग क्रिया की आणविकता और कोड का अध्ययन करते हैं। इसमें दो स्पेशली टर्म आते हैं, एक आणविकता और एक कोड। एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है बोर्ड एग्जाम, अदर एग्जाम में कि आणविकता और कोड में क्या अंतर है। सबसे पहले दोनों को समझना पड़ेगा आपको। आणविकता क्या चीज होती है? किसी भी क्रिया के मूल रिएक्शन में, मतलब किसी भी मूल क्रिया में कह सकते हैं कि किसी भी मूल क्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या, आपकी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो मूल क्रिया है, उसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं, इसको हम लोग आणविकता कहते हैं या मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो आप देख सकते हो कि अगर हमने ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, अगर कोई एक रिएक्टेंट है जो अकेले प्रोडक्ट बना रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसमें 1 लोग भाग ले रहे हैं। अच्छा, कहीं पर जब A + B 2 लोग रिएक्शन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, तब इस प्रोडक्ट बनेगा तो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी 2। आपने केमिस्ट्री में भी ऐसे एग्जांपल मिले होंगे, जैसे इसके लिए आप लोग लिखा है अमोनियम नाइट्राइट को अकेले गर्म कर दो तो नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल दे देता है और इसकी आणविकता 1 बनेगी। कितनी बनेगी? 1। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट है। इसमें भी देखे होंगे H2+I2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करा दी जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। और ये सब क्रिया में अगर बात करिए उत्क्रमणीय क्रिया तो चाहो तो पूरी चीज बता सकते हो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। मतलब किस क्रिया में 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। तो किसी भी क्रिया में नहीं, किसी भी मूल क्रिया में आपको एलिमेंट्री नाम लेना होगा, क्योंकि बहुत सी क्रिया है जिसमें नंबर आप ज्यादा पाओगे और चूंकि आणविकता 3 से अधिक होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, मतलब होती ही नहीं है, तो आणविकता 1, 2, 3 होती है। अगर 3 से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो हम सिंपली बताएंगे कि वह मूल क्रिया नहीं होती है। तो हम आणविकता की अगर बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस क्रिया में अगर वह मूल क्रिया है तो उसमें अभिकारी अणुओं के भाग लेने वाले संख्या को हम आणविकता बोलते हैं। ये जिसमें 1 अभिकर्मक है तो आणविकता 1, अगर उसमें 2 अभिकर्मक है तो आणविकता 2, और उसमें 3 अभिकर्मक है तो आणविकता 3 कही जाएगी। लेकिन 3 से ज्यादा अभिकर्मक अगर दिख रहे हैं तो हम इसको बहुत ही साफ शब्दों में कहेंगे कि यह मूल क्रिया नहीं है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। आणविकता वास्तव में होती क्या है, इसको फिर से आप समझ सकते हो, किसी भी मूल क्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर, मोल्स के नंबर क्या कहलाते हैं? आणविकता कहलाती है। लेकिन अगर हम कोड की बात करें, कोड एक अलग चीज होती है, आणविकता अलग होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, जिसको आप कोड कहते हो। अगर हम कोड की बात करें तो किसी भी क्रिया को देखकर कोड नहीं बता सकते। कोड क्या होता है? अगर क्रिया चल रही है A + B फॉर प्रोडक्ट, तो अगर ऐसे रिएक्शन की आणविकता पूछी जाए तो आप 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 होगी। लेकिन कोड इसके हम रेट लॉ को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? दर नियम या क्रिया की दर, जिसको रेट लॉ इंग्लिश में बोलते हो। क्या बोलते हो? रेट लॉ। और रेट लॉ में लिखा जाए
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसको लिखते समय ये आपका हो सकता है कि इसी कंसंट्रेशन के पावर कितना ही है, या हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शन का रेट A इंटू बी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन A के पावर 2 आए, A के कंसंट्रेशन पे पावर 2 और B पे सिंगल है। हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन A पे भी 0 आए और B पे भी 0 आए। ऐसे में अगर हम बात करें तो किसी भी अभिक्रिया की रेट लाभ लिखते समय या रेट लाभ को रिप्रेजेंट करते समय, किसी भी अभिक्रिया की दर को दिखाते समय हम उसके अभिकर्मक की सांद्रता पे जो घाते चढ़ाते हैं वो उनकी कोट कहलाती है। अब रेट लॉ आप लिख रहे हो, दर नियम लिख रहे हो, उसमें कितने पावर आएंगे ये प्रैक्टिकल के थ्रू निकाला जाता है। तो जैसे अगर हम दर नियम किसी अभिक्रिया की आवृत्ता की बात करें तो आवृत्ता एक गिनने वाली चीज होती है, 1 और 2 मॉलिक्यूल से तो इसकी आवृत्ता 2 होगी। लेकिन कोट अगर ऐसा रेट रिएक्शन आया इसकी पावर 1 का है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोट की क्रिया होगी। अगर रेट लॉ ऐसा आया तो 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, 2 पावर मतलब द्वितीय कोट की क्रिया होगी। अगर रेट लॉ ऐसा आया तो 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तृतीय कोट की क्रिया होगी। अगर रेट लॉ ऐसा आया A पे भी 0 B पे भी 0 तो हम बताएंगे कि ये शून्य कोट की क्रिया होगी। मतलब ये हो सकता है प्रथम कोट की क्रिया हो सकता है शून्य कोट की क्रिया हो सकता है द्वितीय कोट की क्रिया हो सकता है तृतीय कोट की क्रिया हो। ये किस चीज से निर्धारित किया जाएगा? उसकी रेट लॉ से। रेट लॉ लिखा कैसे जाता है? प्रैक्टिकल के डाटा के अकॉर्डिंग। तो आवृत्ता एक सैद्धांतिक तथ्य होता है, थ्योरेटिकल डाटा होता है, जबकि कोट एक प्रायोगिक तथ्य है, मतलब प्रैक्टिकल डाटा है। ये थ्योरेटिकल डाटा है, इसे देख के गिन के बताया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल डाटा है, इसे देख के गिन के नहीं बताया जा सकता, इसे प्रयोग करके ही बताया जा सकता है। तो जब भी कभी आपकी अभिक्रिया की कोट निकालना होगा तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट मिलेगा, उसके हेल्प से निकाला जाता है। हम आज इसी को दिखाएंगे कि किसी अभिक्रिया की कोट कैसे निकाल देते हैं। एक एग्जाम्पल से आप देखने समझ सकते हो। दिए गए अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। आपको ऑर्डर ज्ञात करना है, क्योंकि आवृत्ता ज्ञात करना आसान बात है। आवृत्ता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में अगर एक अणु में रिएक्टेंट के एक आवृत्ता है, अगर उसमें 2 है तो आवृत्ता 2, अगर 3 है तो आवृत्ता 3, अगर 3 से ज्यादा है तो हम बताएंगे यह मूल अभिक्रिया नहीं है। लेकिन किसी की कोट ज्ञात करने के लिए हम उसे बिना प्रयोग किए नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रहा है, इसमें दे रहा है 2A + B gives out प्रोडक्ट, उत्पाद, कुछ भी उत्पाद बन रहा होगा। अगर इसकी हम आवृत्ता पूछे तो आप बिना देखे ही बता सकते हो कि इसकी आवृत्ता 2 1 3 होगी। 2 A के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 2 मोल और 1 मोल B के है, तो टोटल 3 मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आवृत्ता 3 होगी। बट कोट निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी चार्ट देगा। जब भी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे तो इन क्वेश्चनों के मार्क्स अच्छे होते हैं, बहुत बेहतर मार्क्स हम ले सकते हैं। यहाँ से समझ रखिए, A का कंसंट्रेशन देगा, B का कंसंट्रेशन देगा और रेट ऑफ रिएक्शन देगा। अगर A का कंसंट्रेशन 0.2 है, B का 0.1 है, सब मोल पर लीटर में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.2 का चल रहा है। जब ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो ये 0.8 चल रहा है। जब ये 0.1 है और ये 0.1 है तो 0.02 का ही चल रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की इस तरह दिया तो इसका मतलब है कि किसी बच्चे ने प्रयोग लैब में जाता है, जब एक ही कंसंट्रेशन को इतना मोल पर लीटर, मोलर में लिखा है, मोल पर लीटर में भी चल रहा है, ये भी मोल पर लीटर में दिया है और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में रेट दिया है। तो अगर हम बात करें, जब बच्चे ने इतना मोल लिया है तो रेट इतना मिला है, जब इतना मोल लिया है तो रेट इतना मिला है, जब इतना मोल लिया तो रेट इतना मिला है। तो स्टूडेंट ने टोटल 3 प्रैक्टिकल किए और तीनों पे कितना कंसंट्रेशन में कितना रेट मिला है वो रिएक्शन को बता दिया है। अब आप ऑर्डर बता सकते हो। तो इसके सॉल्व के लिए आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, अभिक्रिया को लिख देते हैं। अभिक्रिया लिखते हैं क्या? 2A + B gives out प्रोडक्ट।
हमें तो पता नहीं है कि इसके कितने पावर्स होंगे कंसंट्रेशन, तो इसलिए हम मान लेते हैं, माना या लेट्स करते हैं अक्रिया की दर, वही अक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या माना जाए, कंसंट्रेशन A पे पावर x मान लिया जाए और B पे पावर y मान लिया जाए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। हाँ, इसकी आवृत्ता पूछता तो हम 2 1 3 मॉलिक्यूल्स कह सकते थे, इसकी आवृत्ता 3, ये त्रि अणु रिएक्शन है, मतलब त्रि अणु रिएक्शन का मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आता है, 3 अणु वाली रिएक्शन है। बट इसके क्रिया के कोट निकालते समय हमें x पावर और b पे y पावर माने हैं। अब हम इसमें ऐसे प्रयोग को लेते हैं जिस प्रयोग में कोई एक कंसंट्रेशन सेम है, ए वाला जिसमें सेम है, तो पहले प्रयोग और बी दूसरे प्रयोग में ए का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए प्रयोग 1 व प्रयोग 2 से कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग 0.2 अपान 0.2, ये ए वाले कंसंट्रेशन है तो पावर x, फिर आगे बढ़ेंगे इनटू 0.1 अपान 0.2, ये y वाले हैं तो y की पावर b वाले हैं y, ये ए वाले कंसंट्रेशन है x 0.02 अपान 0.2, दैट इज योर ए के कंसंट्रेशन का रेशियो का पावर x, b के कंसंट्रेशन का रेशियो y और इक्वल टू इतना, ये करके 1 हो जाएगा, 1 पे पावर x मतलब 1 हो जाता है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, फिर पावर y और यहाँ 1/4 आ जाएगा, 1/2 पे y को आप देख सकते हो 1/2 के पावर 2, तुलना कर दोगे तो आपको मिल जाएगा y पर 2 और आपने एक वेरिएबल को कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह हम फिर निकालेंगे क्या चीजें, प्रयोग ऐसा कोई प्रयोग लेंगे जिसमें b के कंसंट्रेशन सेम हो, तो हम किस प्रयोग को ले रहे हैं, प्रयोग 1 व 3 से। आप देख रहे होंगे पहले और तीसरे में यह वाला सेम है, हमने पहले लिया था a के कंसंट्रेशन सेम वाला, तो a का कंसंट्रेशन पहले प्रयोग और दूसरे प्रयोग में सेम था, हमने इससे बनाया था। अब हम पहला और तीसरा ले रहे हैं, तो पहला और तीसरा में 0.2 अपान 0.1 पे पावर x, 0.1 अपान 0.1 पे पावर y इक्वल 0.02 अपान 0.02, दैट इज आप सॉल्व करोगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो 1 पे पावर y का कोई मतलब नहीं बचा, यहाँ 2 पे पावर x इनटू 1, तो 1 पे पावर y का मतलब 1 हो जाएगा, तो 2 होने वाला है, ये कट के 1 हो जाएगा, ये से गुणा का कोई मतलब नहीं, तो 2 पे पावर x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या होगी 0। आपको पता होगा किसी नंबर पे पावर 0 होता है तभी वो 1 होता है, और इस तरह आपने x y निकाल लिया। अगर x y आप निकाल चुके हो तब आप यहाँ लिख इसके पुट कर दोगे और आपका जो अभिक्रिया की कोट होगी, अभिक्रिया की कोट सम ऑफ द ऑल पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे जो पावर्स आ रहे हैं x प्लस y मतलब x का मान 0 और y का मान कितना है 2, मतलब ये टोटल 2 है। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि आपकी इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी रही, आणविकता जो कि एक थ्योरेटिकल डाटा है, हमने गिना 2 मॉलिक्यूल A का और 1 मॉलिक्यूल B का, 3 का, जबकि इसकी कोट कितनी रही वो कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि ये क्रिटिकल डाटा है और वो आया 2, दैट इज योर आंसर। इस अभिक्रिया की आवृत्ता है 3 और कोट की 2, तो सबसे पहले तो आपको अंतर आना चाहिए कि आवृत्ता और कोट में क्या अंतर होता है। आवृत्ता किसी भी मूल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अधर्म अणुओं की संख्या होती है, जबकि कोटि किसी भी अभिक्रिया के दर नियम को प्रदर्शित करने के लिए उसके सांद्रता पर चढ़ाई गई घातें होती हैं। ये एक थ्योरेटिकल डाटा होता है जिसे देख कर निकाला जा सकता है, ये एक प्रैक्टिकल डाटा होता है। अगर हम कोट की आवृत्ता तो कभी शून्य नहीं हो सकती है, ये शून्य हो सकता है, वो कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, ये भिन्नात्मक हो सकता है। तो इस तरह के दोनों में डिफरेंसेस हैं। हमने एक रिएक्शन की आवृत्ता को जस्ट बता दिया 3 है, इन कोट के लिए हमने प्रैक्टिकल डाटा को सॉल्व किया और सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि हम 2 बार प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार तो तब मूल प्रयोगों को ले रहे हैं जब A के कंसंट्रेशन बराबर रहे हैं क्योंकि पहला दूसरा है, एक बार तब ले रहे हैं जब B के कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब पहला और तीसरा प्रयोग ले रहे हैं। आप निश्चित देख लिया होगा, आप एक दो बार अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आएगा।